बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर अब्दुल समी साहब और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खाकवानी साहब को एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में खुशामदीद कहता हूँ और हम सब इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो तलबा से खिताब के लिए एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान तशरीफ़ लाए। मोहतरम सामईन, हम सब जानते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अल्लाह का शुक्र और फजल है कि हम अपने नए सेमेस्टर की सरगर्मियों का आगाज़ एक दीनी तकरीब से कर रहे हैं जिसका उन्वान है नौजवानों के मसाइल। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज के दौर में जहाँ एक तरफ इंसान तरक्की कर गया है कि ज़मीन के बाद दूसरे सियारों और सितारों को मुसख्खर करने के लिए कोशां है, जहाँ पर चंद मिनटों में सैकड़ों मज़ामीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जहाँ चंद मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है, और दूसरी तरफ लफ्ज़ नौजवान जो अलामत थी ताकत, बुलंदी और इनकलाब की, इस पस मंज़र में आज का मौजू नौजवानों के मसाइल बड़ा अजीब और नामानूस सा लगता है। सवाल पैदा होता है कि क्या इतनी तरक्की के बाद भी आज का नौजवान बेशुमार मसाइल का शिकार हो सकता है? जी हाँ, हकीकत यही है कि आज के नौजवान अपनी मंजिल भूलने के बाद सिर्फ आज़ादी, फैशन और बेराह रवी की अलामत बनकर रह गया है। ये सब क्या है, कैसे हुआ और इसका क्या हल है? इस पर बात करने के लिए मैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब को दावत खिताब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुम फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम सदर मजलिस, फैकल्टी मेंबर्स और अजीज़ तलबा व तालिबात, यूथ, लड़कपन, ओल्ड एज, ये एक ही किताब ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जिनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग करना भी मुमकिन नहीं है और इन सब को एक समझना भी मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद की जो आयत मुबारक अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है वो सूरतुल हदीद के तीसरे रुकू की पहली आयत है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का एक खाका दिया गया है और उसकी 5 स्टेजेस का जिक्र है। इरशाद हुआ, याद रखो दुनियावी ज़िंदगी खेल, फन, एक दूसरे पर फख्र करना, जीनत, एक दूसरे पर फख्र करना और एक दूसरे पर माल और औलाद में आगे बढ़ने की कोशिश। जैसे बारिश जब आसमान से बरसती है और उससे खेत लहलहाते हैं तो वो किसानों को बहुत भले लगते हैं।
फिर वो खेती जो है वो बड़ी होने के बाद सूखती है और फिर चूरा चूरा हो जाती है। यानी इंसानी जिंदगी को एक पौधे की जिंदगी से तशबीह दी गई है कि जिस तरह आसमान से बारिश का कतरा आता है, जमीन के अंदर जज्ब होता है, तो उससे एक कॉम्पल निकलती है और फिर वो पौधा बड़ा होता है, अपनी जवानी को पहुंचता है और फिर वही पौधा देखते ही देखते मुरझा जाता है और फिर वो चूरा चूरा हो जाता है और हवा उसके जर्रात को उड़ाए फिरती है या वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही एक इंसान इस दुनिया में एक बच्चे की हैसियत से, खेलता कूदता बच्चा, उसे कहा लाइबुन, खेल। वही बच्चा जब टीन एज को पहुंचता है, बल्कि टीन एज के भी सेकंड हाफ में पहुंचता है, तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। यानी वो बच्चा के जिसके सामने सिर्फ खेल था, अब वो एक सेंसिटिव बच्चा बन जाता है, सेंसिटिव इंसान बन जाता है। आपको याद होगा कि किसी दौर में पीटीवी पर वो एक खाका दिखाया करते थे कि दो बच्चे आपस में लड़े और एक ने दूसरे का कुर्ता फाड़ दिया। वो घर आया, उसने माँ को बताया, माँ उसके घर चली गई उससे माँ के लड़ने के लिए। उधर से उसका बाप आ गया, इसका भी बात पहुंच गया। लेकिन इन द मीन टाइम दोनों बच्चे फिर जो है एक ही साइकिल पर बैठे हुए हंसते खेलते हुए जा रहे हैं। यानी लड़ाई भी हुई और उसके बाद उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, फिर वो दोबारा खेलने लगे। लेकिन यही बच्चा जब 18-20 साल का हो जाता है, यानी यूं समझिए कि कॉलेज में पहुंच जाता है, तो वो मार कुटाई तो बहुत दूर की बात है। कॉलेज में किसी बच्चे ने टॉन्ट किया था, किसी क्लास फेलो ने, तो घर जाकर भी वो हॉस्टल में जाकर सोचता रहता है कि उसने मुझे ये क्यों कहा है, और उसको चैन नहीं आता और फिर वो उसके लिए कोई अल्टरनेट हल सोचता है। कोई जो है वो म्यूजिक का सहारा लेता है और म्यूजिक सुनकर यानी वो बात भुलाने की कोशिश करता है। कोई और ज्यादा जो है वो डिस्को में चला जाता है, कोई किसी क्लब में चला जाता है, फिर कोई बेरहरवा होकर किसी पब में चला जाता है, कोई जो है वो ड्रग लेता है उसके लिए। ये क्या है? बच्चा वही है। पहले वो लड़कपन की स्टेज में था, अब इस स्टेज जो कुरान मजीद जो है वो तमाशा कह रहा है। आमतौर पर आप तराजुम में तर्जुमा देखते हैं, लहव। लहव कहते हैं यानी बेकार चीज को, इल्हा कहते हैं गफलत को, अलहा को मुत्तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया माल की कसरत की ख्वाहिश ने, ये वही लफ्ज है। तो लहव क्या है? यानी हकाइक को भुलाने की कोशिश। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज बयान की है जीनतुन। अब दूसरी और तीसरी स्टेज में फर्क क्या है? इसको आप लोग शायद इतना अप्रिशिएट ना कर सकें, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स इसको अप्रिशिएट करेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के हॉस्टल में आप जाएं तो वो एक और ही मंजर होता है। लेकिन वही तालिब इल्म कि जो पहले मैली और फटी हुई जीन पहनना पसंद करता था और बिखरे हुए बालों के साथ कॉलेज जाने को जी चाहता था, जब वही जॉब में चला जाता है, यानी लेट 20s और अर्ली 30s में जाता है, तो फटी हुई जीन तो क्या, 3 पीस सूट पहनकर भी वो कई एंगल से अपने आप को देखता है मिरर के सामने जाके कि मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा। ये जीनत की स्टेज है। जीनत अरबी जुबान में कहते हैं अट्रैक्शन को। तो एम आई लुक अट्रैक्टिव, अब ये है उसका सारा का सारा। यानी कितना फर्क है, यानी एक मैली और फटी हुई जीन पहनना और उसके कमरे का आप हाथ देखें तो वो कबाड़ खाने से कम नहीं। अब यही नौजवान
जब एक सेटल्ड लाइफ में जाता है, अब वो जीनत की स्टेज है। वो अपने घर को भी सेट देखना चाहता है, अपने बेडरूम को भी सेट देखना चाहता है, अपने ड्राइंग रूम को भी सेट देखना चाहता है, और अपने ऑफिस को भी सेट देखना चाहता है, अपने ड्रेस को भी अप टू द मार्क देखना चाहता है। उसके बाद फिर अगली स्टेज जिसे कुरान मजीद ने तफाखुर कहा है, यानी फख्र कहते हैं ना, उससे तफाखुर बना है, यानी एक दूसरे पर फख्र करना। यानी ये असल में इंसान का पीक है कि जब इंसान 40s में दाखिल होता है तो उसकी जो कैपेबिलिटीज और एनर्जीज हैं वो अपने पीक पर होती है। अगर वो पढ़ाता है तो वह समझता है कि मेरे जैसे लेक्चर कोई नहीं दे सकता। अगर वो सर्जन है तो समझता है कि मेरी जैसी सर्जरी कोई नहीं कर सकता। अगर वो लॉयर है तो समझता है कि मेरे जैसी बहस कोई नहीं कर सकता जज के सामने। तो ये क्या है? ये तफाखुर की स्टेज है, यानी एवरीवन फील्स कि आई एम द बेस्ट। यहां तक के यानी ये स्टेज इतनी सर्टन है कि वो शख्स के जो दुनिया में बिल्कुल कोई हैसियत ना रखता हो, वो भी दिल ही दिल में फील करता है कि मैं आदमी तो बड़ा काम का था, लेकिन दुनिया वालों ने इस हीरे की कदर नहीं की। उसके बाद जब यही जो है वो 50s में दाखिल होता है, अब वो मुरझाने वाली स्टेज आ जाती है। उस पौधे की मिसाल को सामने रखिए, अब वो फील करता है कि पहले मैं 18 घंटे काम करके भी नहीं थकता था, अब 5 घंटे काम करके मुझे कॉफी पीनी पड़ती है, अब मैं वो नहीं रहा। तो अब क्या है? अब अगली स्टेज है वो तकासुर है। अब वो अपना जिक्र कम, अपने बच्चों का जिक्र ज्यादा शुरू कर देता है कि माशाल्लाह जी मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक जो है अब उसने FSC में इतने नंबर ले लिए हैं, अब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा रहा है, एक जो है वो CSS का इम्तिहान जो है वो उसने पास कर लिया है और वो फॉरेन सर्विस में उसको सिलेक्शन हो गई है। यानी अब ये बच्चों की बात है। और फिर आखिरी स्टेज में जाकर फिर माल की कसरत उस पर भूत सवार होता है। तो कुरान मजीद की ये आयत जो हैं, ये आयत मुबारक जो है, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इसे घर जाकर जरूर पढ़िएगा। यानी 27वें पारे की आखिरी सूरत है सूरत हदीद, उसके 30वें रुकू की ये पहली आयत है, और इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। यानी आप नौजवान हैं, अभी दूसरी स्टेज पर हैं, लेकिन जो आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर्फ बहर्फ कुरान मजीद की आयत मुबारक अपने ऊपर जो है वो सादिर आती हुई नजर आएगी। फिर दूसरे एंगल से आप देखें, अब हम फोकस करते हैं यूथ के मसाइल पर। अब यूथ हम डिफाइन कर लेते हैं कि हम किस यूथ की बात कर रहे हैं। हम ये सेकंड स्टेज जो है, ये फन की स्टेज है, उसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें इंसान अभी जॉब में नहीं गया, इसलिए कि तलबा का इज्तिमा है। अब क्या क्या स्ट्रेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, उनको हम इख्तिसार के साथ देखते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त तो नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो क्या है? तालीम। तालीम में एक्सेल करना, यानी जो तालीम आप परसू कर रहे हैं उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना। फिर कंपटीशन का दौर है, अच्छे ग्रेड्स में पास होना, अच्छी पोजीशन के साथ निकलना। फिर कोई टेक्निकल स्किल आप लर्न कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह स्किलफुल होना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। फिर उसके साथ साथ अगली बात, यानी जो आदमी जितना ज़हीन होता है वो जरा आगे सोचता है कि फिर फ्यूचर क्या है। यानी मुख्तलिफ लेवल के लोग होते हैं, यानी कुछ नौजवान हो गए कि जो आपको यानी आज की तालीम की बातें करते हुए नजर आएंगे। कुछ नौजवान होंगे कि जो फिर आगे भी सोचेंगे कि यार ये तो हो गए, हो जाएगा पास, आगे क्या करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, आगे बिजनेस करना है, जॉब करनी है, या फिर आगे फर्दर एजुकेशन हासिल करनी है, यानी बैचलर के बाद मास्टर करना है, फिर डॉक्टरेट करना है, या मुल्क से बाहर चले जाना है। यानी ये वो चीजें हैं कि जो फिर इंसान के सामने आती हैं। फिर इसी स्टेज में सूनर और लेटर बहरहाल हर शख्स को एक नई जिंदगी में दाखिल होना है, शादी करनी है, और उस शादी के लिए मैच तलाश करना ये एक बहुत अहम इशू है किसी भी नौजवान के लिए, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसके लिए एक बहुत अहम इशू है कि मैंने शादी करनी है, और फिर शादी जो है किससे करनी है।
उसके लिए फिर हर इंसान अपने अपने जहन के मुताबिक जो है वो कंसिडरेशंस करता है, अपने अपने जहन के मुताबिक अपने जहन में कोई ना कोई इंतखाब जो है वो करता है। किसी के सामने जो है वो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत जो है वो सबसे आम है, किसी के सामने तालीम सबसे आम है, किसी के सामने फैमिली सबसे आम है, और किसी के सामने प्रोफेशन सबसे आम है, किसी के सामने पैसा सबसे आम है, किसी के सामने यानी एक चीज जो है वो उसके सामने दीवार बन के खड़ी है। यानी अभी हम सब का मामला ये है कि हम यानी आधे तीतर आधे बटेर हैं। हम आए हैं सेकुलर एजुकेशन में, को एजुकेशन में, लेकिन हम पीछे से बंधे हुए अपने खानदानी निज़ाम के साथ। अब हम आ गए हैं इस निज़ाम के अंदर, को एजुकेशन के अंदर, इसके अपने कुछ असरात हैं जिस पर बाद में मैं आऊँगा, उनसे हम निकल भी नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ पीछे से बंधे भी हुए हैं खानदान के साथ। अम्मी ने कह के भेजा हुआ है कि शादी जो है वो तुम्हारी खानदान में फलां के साथ होनी है। अब वो एक तलवार जो है वो भी सर के ऊपर लटक रही है, तो ये भी एक इंसान के लिए टेंशन का बायस है। अब हर शख्स जो है उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो एक माहौल में रहे भी सही और फिर उससे कटकर भी रहे। होते हैं कुछ लोग ऐसे कि वो एक खास हद तक एक माहौल में रहते हैं, उसमें पूरी तरह इन भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो अपनी अटैचमेंट है उसमें भी बड़े पक्के होते हैं। इसमें भी बहुत सी क्लासेस हैं। यानी कुछ खानदानी असरात होते हैं, यानी आपके खानदान की गिरफ्त बचपन से जितनी मजबूत होगी आप पर, उतने ही आप खानदान के साथ जो है वो ज्यादा बंधे हुए होंगे। फिर कुछ जो है वो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, जितने आप ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, यानी इस माहौल में आकर भी आप उस ट्रेडिशन के साथ उतने अटैच्ड होंगे। लेकिन जितने आप उस ट्रेडिशन से आउट हो गए हैं, उतने जो है उससे आप जो है उससे अलहदा हो सकते हैं। फिर जिस माहौल में आपने तालीम हासिल की है बचपन से, उसका असर है। फिर जहां आप रहे हैं उसका असर है। यानी आपका ताल्लुक जो है अगर देहात से है और जो फार्मिंग बैकग्राउंड है, लेकिन आपका सारा का सारा ब्रॉटअप जो है वो मुल्तान में हुआ है और आपका खानदान जो है वो 2 नस्लों से मुल्तान शिफ्ट हो चुका है, तो फिर आपका माइंड सेट और होगा। और अगर आप जो हैं वो आपने मैट्रिक भी वहीं से किया है, आपकी फैमिली अब भी वहीं रहती है और आप यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, आप और ज़्यादा जो है वो टेंशन के शिकार होंगे। इसलिए कि हॉस्टल लाइफ जो है वो भी बजाते खुद एक पूरी दुनिया है, उसके भी अपनी साइकी है, उसकी अपनी नफ्सियात है, उसके अपने असरात हैं कि जिससे इंसान के लिए निकलना भी इतना आसान नहीं है। और ये बड़ी अहम जिंदगी है हॉस्टल लाइफ, इंतहाई पॉजिटिव भी है। यानी इंसान को जितना पॉलिश हॉस्टल की लाइफ करती है, उतना इंसान पॉलिश घर में वो माँ की स्पून फीडिंग से नहीं होता। लेकिन जितना खराब ये हॉस्टल लाइफ इंसान को कर सकती है, उतना इंसान कहीं और खराब भी नहीं हो सकता। फिर उस हॉस्टल लाइफ में भी, यानी सिर्फ एक हॉस्टल लाइफ नहीं है, यानी सब कुछ हो, लेकिन आपको हॉस्टल के अंदर कोई ऐसी कंपनी मुयस्सर आ जाए, यानी आपको कोई ऐसा रूममेट मुयस्सर आ जाए, आपको कोई ऐसा यानी पैटर्न हॉस्टल के अंदर मुयस्सर आ जाए, वो भी आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर सकता है। तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिनके अंदर आप यहाँ पर रह रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं। इन सब में एक चीज जो हर मामले में मुश्तरक है कि जो आपके तमाम मसाइल का हल है, वो है ईमान। ईमान क्या चीज है? ईमान नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने का। जब आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लेते हैं, अल्लाह का रसूल मान लेते हैं, यानी अपना हादी और रहनुमा मान लेते हैं, तो आपके आधे मसाइल उससे हल हो जाते हैं। यानी वाक़तन आप उन्हें अल्लाह का रसूल समझें और फिर एज ए प्रॉफिट, एज ए मैसेंजर आप उन्हें अपना इमाम बनाएं, अपना कायद बनाएं, तो फिर उनकी रहनुमाई जो है वो आपको हर मसले में से निकाल सकती है। दूसरा एक और अहम, यानी ईमान तो असल में इसी का नाम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान को स्ट्रेस से निकालने वाला ईमान जो है वो ईमान बिल्लाह है। और ईमान बिल्लाह का भी खास तौर पर जो तवक्कुल का पहलू है, ये तवक्कुल क्या है? तवक्कुल के मानी तो है भरोसा करना, यानी किसी को अपना वकील बना लेना।
यानी आपका अदालत में कोई केस है तो आप क्या करते हैं, किसी वकील को हायर करते हैं और फिर जैसे जैसे वो आपको चलाता है आप चलते हैं, तो वो क्या है, वो आपका वकील है। तवक्कुल अल्लाह के मानी क्या है, अल्लाह ताला को अपना वकील बना लेना और अल्लाह ताला पर भरोसा करना। अच्छा, अब जितना माहिर वकील आपको मिलेगा आपका केस लड़ने के लिए, उतने ही ज्यादा जो है वो एट होम फील करेंगे आप, और आप कंफर्टेबल होंगे कि जी वकील साड़ा तकड़ा है, सामने से सारा कुछ। अब ये चीज जो है ये आपको वकील का कॉम्पिटेंट होना जो है ये बहुत ज्यादा आपको रिलीफ देता है। अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना जो है, इसमें अल्लाह ताला की जो दो सिफात हैं उन पर असल में ट्रस्ट है, यकीन है। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। और दूसरा, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ठीक है ना, वकील बड़ा कॉम्पिटेंट हो लेकिन केस टेढ़ा है तो वो कॉम्पिटेंट से कॉम्पिटेंट वकील भी बाज़ औक़ात जो है वो हाथ उठा देता है कि जी बस इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। अल्लाह ताला के लिए ऐसा मामला कहीं नहीं है। और हम आमतौर पर कहते हैं कि अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ना हमें इसके मतलब का पता है और ना ही हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, लेकिन कुरान मजीद में कहीं बाकायदा हिदायत नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुरान मजीद में अक्सर और बेशतर वाक़यात हैं, कहानियां हैं, उन कहानियों के अंदर असल में हिदायत है। मेरा ज़हन मुंतकिल हो रहा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी की तरफ, जिसको अल्लाह ताला ने वाक़अतन एक कहानी की तरफ बयान किया है। उसमें जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार है, हज़रत यूसुफ के वालिद गिरामी अलैहिस्सलाम का, वो किरदार क्या है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बचपन में उनकी नज़रों से ओझल हो गए। भाइयों ने एक ड्रामा बनाया लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया कि वाकई हज़रत यूसुफ जो हैं वो शहीद हो गए हैं या उन्हें भेड़िया ने खा लिया है। अब ये चीज जो होती है वो वालिदैन इसको समझते हैं, आप शायद ना समझ सकें, लेकिन कुरान मजीद ने यानी ये तमाम जो यानी लाइट चीजें हैं इनको पूरी खूबसूरती से हाईलाइट किया है। सूरह क़सस के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का तस्करा करते हुए फरमाया है, यानी ये वालिदा का किरदार है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाल दी कि इस बच्चे को एक संदूक में पैक करके दरिया में बहा दो। अब उसकी तस्वीर कशी की है कुरान मजीद ने कि फासबहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया इसका, और मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। अब दिल की बेकरारी जो है इसको माँ समझ तो सकती है, बाप नहीं समझ सकता, लेकिन एक बाप का एक स्टेटस है, उसका एक मकाम है। तो उसके लिए कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत याकूब का किरदार है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में आंखों से ओझल हो गए, यकीन उनकी बेटों की बात पर नहीं आया। अब एक दिल में खुरबली है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है, मर गया, जिंदा है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। और उसके बाद दूसरा बेटा जो है वो भी अपेरेंटली तो गिरफ्तार हो गया। अब जब बच्चों ने आकर इतला दी, बेटों ने आकर इतला दी कि आपका ये छोटा बेटा बिन्यामीन जो है ये भी इस तरह से इसने चोरी की और वो हो गया, हमें तो इतना ही पता है, इससे ज्यादा हमें पता नहीं। उनको भी शक था कि कोई गड़बड़ हुई है, कोई मामला बीच दाल से कुछ काला है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। उसके बाद भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बच्चों से कहा, या बनी यज़हबू व तहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, बेटा जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। वला तयसू मिर रौहिल्लाह, देखना अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर मायूस हुआ करते हैं। यानी ये है असल में यानी वो हाईएस्ट लेवल अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने का कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जब तक अल्लाह ताला की इन दोनों सिफात पर इंसान को यकीन ना हो कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, उसकी रीच से बाहर कुछ नहीं, उस वक्त तक इंसान अल्लाह पर भरोसा कर ही नहीं सकता। बेशक जितना मर्जी कहता रहे,
वो दरमियान में इंसान भरोसा भी कर रहा होगा, बीच में डंडियां भी मार रहा होगा, तो वो भरोसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला पर भरोसा, यानी आपने इम्तिहान में मेहनत की, आपने पर्चे कर दिए, अब अल्लाह पर भरोसा। आपने जो कुछ आप कर सकते थे कर दिया, कल क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका फ्यूचर क्या होगा, अगर अल्लाह पर भरोसा होगा तो फिर टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा नहीं होगा तो फिर ख्यालात भी पता नहीं कहां कहां से, जितना कोई ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है उतना ही उसका जहन जो है वो ज्यादा गर्दिश करता है, उसको कहां से ख्याल आएंगे। कहीं ख्याल आएगा कि फलाना गोड बैन से फिर भूखा मर गया, आएगा ना ख्याल, यानी वो टेंशन जो है उस पर सवार होगी। लेकिन अगर अल्लाह ताला पर भरोसा होगा कि अल्लाह मालिक है, मैं किस हाल में हूं ये भी उसको मालूम है, और अल्लाह ताला खुद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा और वो मुझे भूखा नहीं मारेगा, वो मुझे इज्जत की रोटी देगा। तो ये चीज जो है ये फिर इंसान को अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करने में, अल्लाह ताला का भरोसा करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल। इसी तरह शादी, जो कि इंसान का बहुत बड़ा मसला है और यकीनन बहुत सीरियस मसला है, इसलिए कि इंसान को अपने इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको रास नहीं आई तो कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी परसू कर सकता है। एक शख्स जो है वो सारी क्वालिफिकेशन के बाद जो है वो बिजनेस शुरू कर लेता है। कितने ही लोग हैं, बहुत से डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे कि जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से जो है वो IT के आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने रिस्क कहाँ लिखा है ये मालूम नहीं है। इसी तरह इंसान के लिए अल्लाह ताला ने मैच किसको बनाया है, कौन उसकी बीवी बनेगी या किसी बच्ची के लिए कौन उसका शौहर बनेगा, दे डोंट नो, अल्लाह ताला के इल्म में है। इसमें भी अल्लाह ताला पर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा काउंट करता है कि मुझे जो है वो ट्रस्ट करना है अल्लाह पर। अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए मुझसे बेहतर इंतजाम करेगा, यानी जहां मेरे वहमो गुमान में भी कुछ नहीं है अल्लाह ताला के इल्म में, और जहां मेरी रीच नहीं है, जहां मैं नहीं पहुंच सकता, अल्लाह ताला वहां भी है और वो मुझे वहां पर पहुंचा सकता है। और इस सारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे गाइड हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है। वो तोहफा है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है कि अपने हर दुनियावी मामले में फैसला करने से पहले अल्लाह ताला से मशवरा मांगना कि अल्लाह मेरे सामने ये प्रपोजल आई है, आई डोंट नो कि ये अपेरेंटली तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन आई डोंट नो कि इन द लॉन्ग रन ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, लिहाजा प्लीज गाइड मी। और अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं कि अल्लाह मैं तेरे इल्म के हवाले से तुझसे खैर तलब करता हूं और तेरी कुदरत में से कुछ कुदरत चाहता हूं, इसलिए कि तू जानता है मैं नहीं जानता, तू कुदरत रखता है मेरे पास कुदरत नहीं है, और तू तो राजों की बातों को भी जानने वाला है, छुपी बातों को भी जानने वाला है। लिहाजा इन कुंता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी, लिहाजा अगर तेरे इल्म के मुताबिक मेरा ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और अंजाम के लिहाज से बेहतर है, फ़क़दुरहु ली, तो मुझे इस पर कुदरत दे दे, वयस्सिरहु ली, इसको मेरे लिए आसान बना दे, सुम्मा बारिक ली फी, फिर मुझे उसमें बरकत दे दे, व इन कुंता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी, और अगर तेरे इल्म के मुताबिक मेरा ये काम मेरे दीन, दुनिया और अंजाम कार के एतबार से बुरा है, फसरिफु अन्नी फसरिफनी अन्नी, तो इसे मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे, वक़्दुर लियल खैर हैज़ु काना, और फिर जहां भी मेरे लिए खैर तेरे इल्म के मुताबिक है मुझे उसकी कुदरत दे दे, सुम्मा अर्दनी बिही, और फिर मुझे उस पर राजी कर दे। यानी आखिरी जो जुमला है ये जान है पूरी की पूरी दुआ की कि इंसान को दुनिया जहान का खैर मिल जाए लेकिन सेटिस्फेक्शन ना मिले, मजा ना आए, राजी ना हो, तो वो सब कुछ बेकार है इंसान के लिए। तो जो भी मेरे लिए खैर है, अगर यही खैर है, इसी में बरकत दे, कुदरत दे, आसान कर दे और मुझे उस पर राजी कर दे, और अगर कहीं और खैर है तो फिर मुझे वहां पहुंचा दे और फिर मुझे उस पर राजी कर दे।
तो ये तमाम मसाइल का हल है। फिर इस जवानी का एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ी रियलिटी जो है वो इंसान का जिनसी जज्बा है। यानी ये भी इंसान का, खासतौर पर यूथ का, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस जज्बे ने कितने ही घर वीरान कर दिए और इसने कितने ही नौजवान जो है उनकी जिंदगी तबाह करके रख दी। फैसलाबाद में हमारे करीब ही के रहने वाले एक साहब थे, वो बैंक के मैनेजर थे। तो वे मेरे पास आए तो कहने लगे कि ये बच्चा मेरा जो है वो, मैंने उसको कल्याण यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया, वो था, वो पढ़ाई छोड़ के आ गया। मैंने कहा उसको मेरे पास भेजें। तो वो लेके आ गए। मैंने कहा सर मेरे पास भेजें, आपको मैंने नहीं बुलाया था साहब, मैंने कहा आप जाएं। खैर वो क्लिनिक में आया मेरे पास, तो मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको सारा पूछा उसके पास प्रॉब्लम क्यों छोड़ के आ गए। तो उसने कहा कि जी चूंकि मेरा सब्जेक्ट जो था वो कंप्यूटर साइंस था, तो नेट पे बैठना हर वक्त था, तो मुझे आदत पड़ गई पोर्नोग्राफी देखने की, और उससे फिर मैं चला गया आगे मास्टरबेशन की तरफ। तो अब बिल्कुल मेरी बस हो गई है और मैं जो है वो बस छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गया। अच्छा, रियल प्रॉब्लम यानी कहने को जो है, एक है सिर्फ नसीहत कर देना कि ना करो, एक है इसको रियल प्रॉब्लम के तौर पे समझना कि जवान है अगर, तो जाहिर है कि उसमें ये जिनसी जज्बा भी होगा, और उससे आंखें बंद कर लेना जो है ये कोई अपने बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ कोई मेहरबानी उनके साथ नहीं है, बल्कि ये उन पर ज्यादती है। उसको बहुत ही सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसको एक टैबू सा बना दिया गया है। हमारे अहले इल्म जो हैं वो मोस्टली इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना जो है वो हराम समझते हैं, और ये समझते हैं कि शायद इससे कोई महफिल का तकद्दुस मजरू हो जाता है, और इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पैदा हुई। कुरान मजीद ने इसको एक रियल प्रॉब्लम के तौर पर हाईलाइट किया है। जैसे मैंने आपको वो सूरह हदीद की आयत सुनाई है, इसी तरह की एक खूबसूरत आयत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14, उसमें इरशाद हुआ, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बायोलॉजी किस हद तक पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आज के दौर में हर शख्स इस हद तक बायोलॉजी ज़रूर जानता है कि इंसान का जिस्म सेल से बना है, और सेल में एक सेल वॉल होती है, एक फिर प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये आरएनए डीएनए होते हैं, और इससे बने हुए कुछ थ्रेड्स होते हैं इंसान के और हर लिविंग बीइंग के न्यूक्लियस में, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये आज की जुबान में कहिए तो ये किसी भी बायोलॉजिकल इंडिविजुअल का सॉफ्टवेयर है। उसी के अंदर उसका कैरेक्टर होता है, उसी के अंदर उसकी साइकोलॉजी होती है, उसी के अंदर उसका बिहेवियर होता है, उसी के अंदर उसके डिजीजेज होती हैं, उसी के अंदर उसकी ताकत होती है। सब कुछ जो है वो उसी के अंदर जो है प्रोग्राम्ड है। और ये हकीकत भी मैं समझता हूं कि हर एक को मालूम होगी कि क्रोमोसोम्स के एतबार से इंसान के हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये भी शायद आप सबको मालूम होगा कि मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स जो है वो सब के सब एक जैसे नहीं होते, यानी 23 में से 22 पेयर्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन हर सेल में एक पेयर जो है वो डिफरेंट होता है। उसको साइंस के बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं कि बाकी सारे के सारे पेयर्स जो हैं वो एक्सेस होते हैं, औरत के सारे ही पेयर्स एक्सेस होते हैं, जबकि मर्द के हर सेल में एक पेयर जो है वो एक्स वाई होता है। लेकिन सेल्स कितने हैं इंसान के जिस्म में, वो मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस में होते हैं। तो अगरचे हर सेल में फर्क जो है वो 1/46 का है, लेकिन 1/46 को जब आप ट्रिलियन से ज़रब देंगे तो ज़मीन और आसमान का फर्क जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि मर्द और औरत ये आइडेंटिकल वजूद नहीं है, ये डिफरेंट वजूद है एक दूसरे से, और इनकी नेचर भी मुख्तलिफ है, इनकी केमिस्ट्री भी मुख्तलिफ है, इनकी साइकोलॉजी भी मुख्तलिफ है, इनका बिहेवियर भी मुख्तलिफ है। अब पढ़िए उस आयत को, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, पुरकशिश बनाई गई लोगों के लिए। यहाँ लोगों से मुराद मर्द हैं, इसलिए के मुकाबले में औरतें आ रही हैं। क्या उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बतें
और टॉप पर नंबर 1 पर क्या फरमाया, मिनन निसा। उसके बाद फरमाया वलबनीन, और बेटे, यानी मर्द का सबसे बड़ा वीक पॉइंट औरत है, नंबर 2 पर उसके बेटे हैं, उसकी औलाद है। नंबर 3 वल कनातिरिल मुकंतरत मिनल ज़हब वल फिद्दा, सोने और चांदी के ढेर, आज की जबान में आप उसको कहेंगे तो बैंक बैलेंस। उसके बाद फरमाया वल खैल मुसव्वमा, उम्दा नस्ल के घोड़े। अच्छा, उम्दा नस्ल के घोड़े, घोड़े का काम क्या है, सवारी। तो सवारी जो है वो तो गधा भी है, खच्चर भी है, घोड़ा भी है, फिर घोड़ों से भी उम्दा नस्ल के घोड़े। तो आज के दौर में सवारी साइकिल भी है, मोटर बाइक भी है, कार भी है, लेकिन कार में ब्रांड। अब हर जो मर्द यहां बैठा है वो अपने दिल में झांके कि क्या तरतीब यही नहीं है, यानी उसकी मैक्सिमम जो मूवमेंट्स हैं वो वुमन ओरिएंटेड हैं कि नहीं है। नंबर 2 उसके सामने उनकी औलाद का फ्यूचर, खासतौर पर बेटों का फ्यूचर, वो है कि नहीं उनकी प्रायोरिटीज के अंदर। फिर तीसरा, हर मर्द को बैंक बैलेंस से मोहब्बत है कि नहीं है। चौथा देखिएगा, ब्रांडेड राइड हर शख्स को, मर्द को खास तौर पर पसंद है कि नहीं है। उसके बाद फरमाया वल अनाम वल हर्स, और मवेशी और खेती, यानी मर्द जब बूढ़ा हो जाता है, यानी हमारे यहाँ कई क्लासेस है ना मर्दों की। एक तो हमारे यहाँ जो देहाती जिंदगी है उसमें तो खेती और मवेशी पहले ही दिन से, यानी नंबर 1 पे बहुत ऊंचे मकाम पर होते हैं, नंबर 1 तो नहीं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, और उस फार्म हाउस में वो बुढ़ापे में जाके फार्मिंग शुरू कर देते हैं, और वहां पर वो मवेशी पालते हैं। तो कुरान मजीद का कोई आयत कुरान मजीद की ऐसी नहीं हो सकती कि कुरान मजीद में कुछ लिखा हुआ हो और आप बाहर देखें तो वो कुछ और नजर आए। जैसे पहली आयत का मैंने बताया कि वो ट्रू पिक्चर है इंसानों की, ऐसे ये आयत भी मर्दों की ट्रू पिक्चर है। फिर कुरान मजीद में सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बयान हुई है वो भी असल में इसी जज्बाई जिन्स को जो हाईलाइट करती है कि ये कमजोरी है इंसान की और इससे अलर्ट रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसमें अगर इंसान अलर्ट नहीं रहेगा तो फिर ये इंसान को हलाक कर देगा। सूरह यूसुफ कहानी तो आपको मालूम है कि उसमें यानी फिर वही बात जो है वो मर्द और औरत के नेचर का फर्क है। औरत जो है वो मर्द के लिए पुरकशिश है, वो की कोई सी हो, गोरी हो काली हो, मोटी हो पतली हो, खूबसूरत हो बदसूरत हो, यंग लुकिंग होनी चाहिए। वो मर्द का वीक पॉइंट, मर्द की नजर जो है उसकी तरफ उठेगी। उसकी मिसाल वो दिया करता हूँ, 2 मिसालें आपको भी दे देता हूँ कि यहाँ मर्द बैठे हो किसी जगह पर और साथ कोई कॉरिडोर हो, यहाँ थे लोग गुजर रहे हो, 20 मर्द गुजर जाएंगे, मर्द विल नॉट टेक एनी नोट ऑफ इट। एक औरत के पांव की आहट की आवाज आएगी तो बशमूल मेरे सफेद दाढ़ी के साथ जो है वो कॉन्शियस होगा कि हु इज शी। ये मर्द की नेचर है। यानी अगर आप इसके आंखें बंद करेंगे तो वो बिल्ली की तरह, वो कबूतर की तरह होगा। जैसे कबूतर के बारे में कहा जाता है ना, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, तो उससे बिल्ली तो नहीं मरती, वो खुद मरता है। तो इस फैक्ट को रियलाइज करना चाहिए। अनलेस यू रियलाइज दिस फैक्ट, आप कभी इससे अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। दूसरी मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक बच्चे को नहला धुलाकर अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनाकर एक दिन उसके बाप की उंगली पकड़वा के आप गली में से गुजारें और दूसरे दिन उन्हीं कपड़ों के साथ उसकी माँ की उंगली पकड़वा के गली में से निकालें और खुद अपना जायजा ले लें, बच्चा किस दिन आपको ज्यादा क्यूट लग रहा है। साफ पता चल जाएगा कि इंसान मर्द की नेचर जो है वो क्या है। लेकिन यानी यहां ये बात जो है वो बच्चियों के रियलाइज करने की बात है कि दे हैव नो आइडिया कि मर्दों के दिल में उनके लिए क्या है। हाँ, औरत का वीक पॉइंट जब वो भी कुरान मजीद ने बयान किया है। सूरह हज को अगर आप देखेंगे तो उसके इब्तिदा में क़यामत का जिक्र है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, लोगों अपने रब से डरो, इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी हॉरिबल चीज है। यौम तरौना, जिस दिन तुम उसे देखोगे, यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत, उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी। अब ये दूध पिलाना क्या है? ये चाइल्ड केयर के लिए कुरान मजीद का मुहावरा है।
इस्तारा है, यानी औरत जो है वो चाइल्ड केयर को भूल जाएगी। तो जब मैंने दरस कुरान शुरू किया था अभी नया नया हाउस जॉब में, तो इस आयत का हवाला मैंने दिया, वहाँ मैं दर्स मैंने शुरू किया था हॉस्पिटल में। तो हमारी एक डेमोस्ट्रेटर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपने बात जो कही है ये बिल्कुल सही है। तो उन्हें हवाला दिया कि जी एक दिन ज़लज़ला आया था, तो उनके शौहर जो थे वो आर्मी में मेजर थे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी चारपाई हिली, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे मियाँ साहब जो हैं वो चारपाई के साथ खड़े कांप रहे थे और कलमा पढ़ रहे थे। तो कहते हैं मैं खुद बाद में उठी, पहले मेरा हाथ जो है वो बच्ची पर गया। तो क़यामत का ज़लज़ला इतना हॉरिबल है, यानी आज की दुनिया में कोई ज़लज़ला आए, कोई सैलाब आए, कोई माँ बच्चे को छोड़कर वो जगह नहीं छोड़ेगी। लेकिन क़यामत का ज़लज़ला इतना हॉरिबल है कि यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दअत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और प्रेग्नेंट औरतों के अबॉर्ट कर जाएंगी। व तरन नासा सुकारा, और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे। यहाँ लोगों से मुराद मर्द हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक हदीस के मुताबिक आपने फरमाया था ना कि यानी आप गुजर रहे थे एक औरतों का इंक्लोजर के पास से, ईद का मौका था। तो आपको मालूम है कि ईद एक तो बाहर जाके पढ़ी जाती है खुले मैदान में, और औरतों को भी दावत दी जाती है कि आप भी आए दुआ में शरीक हों। तो औरतों के इंक्लोजर के पास से गुजर कर आप वो इमाम के मुसल्ले की तरफ गए, तो रास्ते में औरतें थी। आपने औरतों से कहा कि तसद्दकना तसद्दकना, सदका दिया करो, सदका दिया करो, मैं तुम्हें जहन्नम में ज्यादा जलता हुआ देखता हूं। तो औरतों ने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह के रसूल वो क्यों? तो आपने फरमाया कि तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो, व तकसरनल अशीरा, और अपने शौहरों की बहुत ज्यादा नाशुक्रियां हो। अच्छा, तो उन्होंने पूछा वो क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नाक़िसुल अक़ल व दीन हो। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे? यानी तुम अकल में भी नाकिस हो और दीन में भी नाकिस हो। दीन की वजह आपने फरमाई कि तुम यानी हर वक्त जो है वो इबादत पूरी नहीं कर सकती, वो शरई मसला जो है उसके मुताबिक। और जो वजह बताई नाकिसुल अक़ल की कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी गवाही को मर्द की निस्फ गवाही के बराबर जो है वो करार दिया है। असल में समझने की बात यह है कि हम कंफ्यूज होते हैं उस वक्त जब हम अकल का मतलब ज़हानत समझते हैं। अकल का मतलब ज़हानत नहीं है, या यादाश्त या मेमोराइज करना नहीं है। आइन काफ लाम का मादा आता है बांधने के लिए। वो जो मशहूर हदीस है तवक्कुल वाली कि कोई शख्स आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, तो आपने पूछा कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं ऊँटनी पे आया हूँ। आपने कहा ऊँटनी कहाँ? उन्होंने कहा मैंने अल्लाह तवक्कल छोड़ दी है। आपने कहा इक़रा सुम्मा तवक्कल, यानी पहले उसको बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। तो अकल के मानी है बांधना। तो ये इंसान की दो फैकल्टीज हैं, एक इंसान के जज्बात हैं जिनसे इंसान में मूवमेंट पैदा होती है। मूवमेंट हमेशा जज्बे से होती है, हरकत जज्बे से होती है। और अकल क्या है? उन जज्बात को बांधने की फैकल्टी है। अल्लामा इकबाल ने इसको बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश निमरूद में इश्क। अब इश्क की जगह आप जज्बात रख लें तो बात वाज़ेह हो जाएगी। अकल है महवे तमाशा लबे बामे। तो अकल जो है वो इंसान के जज्बात को ब्रेक लगाती है, और जो जज्बात हैं वो जो है उसमें मूवमेंट पैदा करते हैं। तो जब कोई शख्स शराब पीता है तो उसमें क्या होता है? उसमें वो जो हायर सेंटर्स है ब्रेन के वो स्प्रेस हो जाते हैं और वो कंट्रोल फिनोमिनन वीक हो जाता है, यानी ब्रेक वीक हो गई, और जो नीचे लोअर सेंटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर मूवमेंट्स होती हैं वो अनचेक्ड हो जाते हैं और मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती हैं। तो इंसान बगैर ब्रेक के, जैसे वो गाड़ी हो, दो चीजें ना, एक्सेलरेटर एंड ब्रेक, इनका दरमियान बैलेंस हो तो गाड़ी आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। और इनमें से कोई एक खराब हो जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है। यानी एक्सेलरेटर खराब होगा तो वहीं खड़ी रहेगी, और अगर ब्रेक खराब हो जाएगी तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी। तो अकल क्या है? बांधना जज्बात को। और यानी सादा लफ्जों में यूं कहिए कि औरत जो है वो ज्यादा जज्बाती है। अब जज्बात की तफसील क्या है कि औरत में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जज्बा है वो ममता का जज्बा है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। और मर्द के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जज्बा जो है वो औरत की ख्वाहिश है, जिसे कुरान मजीद ने बयान किया है। अच्छा, अब इसका यह मतलब नहीं है कि औरत में ये जिनसी जज्बा नहीं है, लेकिन ममता से नीचे है। वो कहां जाकर अनकंट्रोल हो सकता है, वो भी सूरह यूसुफ ही का असल मौजू है कि मर्द के लिए औरत मुतलकन अट्रैक्टिव है। औरत के लिए मर्द सिर्फ हैंडसम मर्द हो तो अट्रैक्टिव है, आम मर्द जो है वो अरब वगैरह जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है।
सूरह यूसुफ का यही सबक है कि अगरचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस खातून के हाथों में पले थे, लेकिन एज ही वाज द मोस्ट हैंडसम मैन, तो ही बिकेम इररेजिस्टिबल इवन फॉर हर। ये है सूरह यूसुफ का असल जो लेसन था। लिहाजा हुआ क्या कि उसने इररेजिस्टिबल हो गया, उसने जो तकाजा किया। अलबत्ता ये सेक्स स्कैंडल्स जो होते हैं ये एक ऐसी चीज है कि ये कभी भी दबाए नहीं जा सकते। यानी कोई शख्स कहे कि जी कोई मामला ऐसा हो और उसको मिट्टी पाओ, इस पर मिट्टी नहीं पाई जा सकती। होता क्या है, यानी जंगल की आग शायद बहुत देर से फैलती है, ये उससे भी जल्दी फैल जाते हैं। वो क्लिंटन का मुआशका जब वो मोनिका के साथ ऑन एयर हुआ था, मैं नहीं समझता कि अगले रोज कोई 2 आदमी दफ्तर में मिले होंगे जिन्होंने ये नोट्स एक्सचेंज ना किया हो, रात टीवी देखा। ठीक है ना। तो इस कुरान मजीद ने खूब नक्शा खींचा है सूरह यूसुफ में कि वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। शहर की औरतें कहने लगी, है नहीं देखा तुमने वो फलाने वजीर की बीवी को, अपने गुलाम के साथ इन्वॉल्व हो गई है और मालूम होता है पटरी से ही उतर गई है। फलम्मा समअत बिमकरिहिन्ना, अब जब उस औरत ने इनकी ये बातें सुनी, अब ये तो यानी इररेजिस्टिबल हो गया था मामला इसके लिए, तब उसने किया था। अब उसने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक दावत अरेंज की और उसमें खाना वाना अरेंज किया अपनी सहेलियों के लिए, वो जो शहर की औरतें। अब अजीज़े मिस्र एक वजीर की बीवी की दावत है तो उसमें कुछ झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोग तो नहीं आएंगे, यानी उसी लेवल के दूसरे वजीरों और सेक्रेटरीज की बीवियों ने आना था। खाने की भूखी तो वो नहीं थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो वहां आके क्या आपस में डिस्कस कर रही होंगी। यही नौकर फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि उनमें से वो लड़का कौन सा है? नहीं मुझे तो नहीं पता। भला यूसुफ इनमें से कौन सा है? अब सबको यही खुद को थी। उसने ऐसी उस्तादी लगाई हुई थी, उसको पिछले कमरे में किचन में मसरूफ रखा हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उधर उनसे कहा कि जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अब वो छुरी कांटा दिया हुआ है, पहला आइटम काटने का है, वो काटना शुरू किया। उधर से वो पीछे की तरफ देखकर आवाज, यूसुफ जरा बात सुनना मेरी। अब होना क्या था कि हर औरत ने वो फल काटते या केक काटते हुए पीछे मुड़ के देखना था ना, तो देखा तो वो हाथ भी थोड़ा सा कट गया। इसका ये मतलब नहीं जैसे चोर का हाथ काटा जाता है कि हाथ काट दिया उन्होंने, नहीं, यानी हाथ पे कट आ गया और उनकी जबान पर बेख्तियार आया, हाय अल्लाह मा हाजा बशरा, कि ये तो कोई इंसान नहीं है। हाशा लिल्लाह, हाय अल्लाह ये तो कोई इंसान नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बाइज्जत फरिश्ता लगता है। अब वो औरत भी शेर हो गई, उसने कहा फज़ालिकुन्ना लज़ी लुमतुन्ननी फी, दैट वाज द मैन जिसकी वजह से तुम मुझे ब्लेम कर रही थी। देखा तुमने अपना हाल। यस वलक़द रावतहु अन नफ्सिही, यस मैंने वाकई उससे ख्वाहिश का इजहार किया था। फस्तासम, लेकिन इसने अपने आप को थाम के रखा। वला इल्लम यफ़अल मा अमरुहु लयुस्जनन्न वला यकून मिनस सागिरीन, और अब भी अगर ये मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर जेल में लॉक कर दिया जाएगा और फिर जलील होकर रह जाएगा। सागिरीन छोटा होना यानी बेइज्जत होकर रह जाएगा। ये जलील का लफ्ज उनके लिए मुनासिब नहीं, मेरी जुबान पर जचता नहीं, तो बेइज्जत होकर रह जाएगा। अब जो रिस्पॉन्स है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो है असल में हम मर्दों के लिए रहनुमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि अब तक भी मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा और अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। आमतौर पर हमें 2 चीजें जो हैं वो गलत फहमी में मुब्तला कर देती हैं। एक तो फैमिली बैकग्राउंड, मैं खानदानी आदमी हूं, तो जरा हु एवर आर यू, जरा कंपेयर कीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हु वाज ही? उनका बाप अल्लाह का नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका दादा अल्लाह के नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनके परदादा के तो क्या ही कहने हैं। रब्बुल आलमीन भी उन्हें सल्यूट पेश करता है कि सलामुन अला इब्राहीम। और दूसरी चीज जो हमें गलतफहमी में मुब्तला करती है कि मैं नेक आदमी हूं। हाउ पायस आर यू? किसी नबी जितने नेक हो सकते हैं हम? नहीं हो सकते। और हजरत यूसुफ कल को नबी बनने वाले थे, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, यानी इन दोनों के साथ, यानी फैमिली बैकग्राउंड उन जैसी किसी की नहीं, और वो कल को अल्लाह के नबी बनने वाली हैं, उनके जैसा नेक हम में से कोई नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स क्या है? रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, रब्बा जिधर मुझे ये बुला रही हैं उससे मुझे जेल अच्छी है। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर तो इनके मकर को, इनके फरेब को, इनके जाल को मुझसे दूर नहीं करेगा
अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं इनके तरफ माइल हो जाऊंगा, वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जज्बाती हो जाऊंगा। तो दोस्तों, नेवर एवर ट्रस्ट योरसेल्फ। कभी ना समझना कि मैंने अपने इस जज्बे पर पूरा काबू पा लिया है। जब भी आप इसको अपॉर्चुनिटी देंगे, ये उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। इसके लिए हमारे दीन ने, अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि हमें सत्रो हिजाब के अहकामात दिए हैं। हम मर्दों को नजर झुकाने का हुक्म दिया है, मत देखो किसी गैर महरम खातून की तरफ, लेट्स यू गेट इन्वॉल्व इन हर। और खवातीन को अल्लाह ताला ने एहसान किया अपने माननीय वालियों पर कि इस भेड़िए से अपने आप को बचा के रखो। मर्द जो है ये भेड़िया है औरत के लिए, ये बेताब है, उसका वीक पॉइंट है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने जरा उसको जज्बात पर कंट्रोल दिया है, तो ये बड़े हिसाब किताब से अटैक करता है। ये बराह रास्त नहीं कहता औरत से कि आओ मेरा जी चाह रहा है तुमसे एंजॉय करने को, बल्कि उसको बेवकूफ बनाता है। ये मौलवी जो है तुम्हें घर में गिरफ्तार कर देना चाहते हैं, वो तुम्हें बंद कर देना चाहते हैं, आ जाओ हमारे शाना बशाना। वो बेचारी जज्बात में आके शाना बशाना आ जाती है। वो मजे कौन लूटता है? ये मर्द लूटता है। तो इससे बचना, इसकी तरबियत दी है अल्लाह और उसके रसूल ने अपने मानने वालियों को। और जो हमें तरबियत दी है वो क्या है कि बचाओ, अपॉर्चुनिटी से बचो। क्या हुक्म दिया कि सगे बहन भाई भी अवॉइड करें किसी अलहदा कमरे में बैठकर गुफ्तगू करने से। सगे बहन भाई जो महरम है एक दूसरे के, इसलिए कि दोनों जवान हैं, दोनों के अंदर जज्बात हैं और ऑन रिकॉर्ड हर चीज है। क्या ये रंग नहीं लाती? तो इंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी, अब जाहिर है कि अब हम जिस माहौल में आ गए हैं, निको एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं, अब बिल्कुल जो है या तो हम ये फैसला कर लें कि जी ठीक है हमने दुनिया को छोड़ के किसी पहाड़ में जाके, गार में जाके डेरा लगाना है और रहबानियत की जिंदगी बसर करनी है। वो भी हमारे दीन का मिजाज नहीं है। यहां रहना है जहां बहरहाल हमें इंटरेक्ट भी करना है, हमें डील भी करना है, हमें सामना भी करना है जवान लड़कियों का। कैसे करें? कुछ एहतियातें, यानी कोई ना कोई हद बंदी जो है अपने जहन में हमें कायम करनी होगी। यानी इंटरेक्शन में इस हद से आगे नहीं जाना। और हमें से हर शख्स अगर गौर करे तो यानी बाकी जो चीजें हैं जिंदगी के मामलात में इंसान लाइन खींच सकता है। यानी आज से 30-40 साल पहले जो लोग अमेरिका या बरतानिया में गए थे तो वहां हलाल गोश्त नहीं मिलता था। और आप पूछ के देख लें उनसे, उनने 20-20 साल तक गोश्त नहीं खाया हुआ, सिर्फ अंडों पर, मछली पर और सब्जियों पर गुजारा किया है। यू कैन ड्रॉ ए लाइन। लेकिन हमें से हर शख्स जायजा ले अपना कि जब वो को एजुकेशन में आया था तो पहला दिन जो उसका को एजुकेशन में था उसमें हया था, हेजिटेशन थी कि नहीं लड़की से बात करने की। लेकिन यानी हफ्तों नहीं, दिनों में वो हेजिटेशन खत्म हो गई। कहां गया वो शर्म हया? तो अब भी लेन देन में कुछ एहतियातें वो हम पर लाजिम है। यानी किसी अलहदा कमरे में हत्तल वसा किसी भी मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स के साथ हम न मिलें। फिर ये कि गुफ्तगू के अंदर अपनी आवाज को ऊंचा रखें। ये हम सब की एक कॉमन बात है कि असल में तो हम सबको अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन अल्लाह से डरना एक बहुत ऊंची बात है। सच ये है कि हम अल्लाह से नहीं डरते। मैं अपनी मिसाल लूं तो अब यहां मैं गुफ्तगू करके जा रहा हूं या आते हुए जब जाहिर है महसूस हो रहा था सबको कि मैं यहां पर खिताब करने के लिए आया हूं, तो आई वॉज कॉन्शियस। लेकिन जहां कोई मेरा जानने वाला नहीं होगा, आई विल नॉट बी दैट कॉन्शियस। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि मैं लोगों से डरता हूं, अल्लाह से नहीं डरता। इसी को आप कैश कर लें, यानी अपनी आवाज को ऊंचा रखें। और जब भी गुफ्तगू किसी खातून से करनी पड़ जाए, किसी क्लास फेलो से लेन देन करना पड़ जाए, तो जरा अपनी टोन को ऊंचा कर लें। इंशाअल्लाह शैतान से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। ठीक है ना? एक लाइन ड्रॉ कर लें कि इससे आगे नहीं बढ़ना, वरना यानी पता ही नहीं चलता इंसान को, इंसान कैसे आगे बढ़ता चला जाता है।
यानी शुरू में जब आता है को एजुकेशन में तो बात करते हुए भी हिचकिचाहट महसूस होती है, और फिर उसके बाद जो है वो जो बिजनेस टॉक जो है वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद फिर इनफॉर्मल गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। फिर इनफॉर्मल गुफ्तगू में हर किस्म के मसाइल भी ज़ेरे बहस आना शुरू हो जाते हैं। फिर हंसी मजाक भी शुरू हो जाता है। हंसी मजाक में फिर हाथ पे हाथ भी मारा जाता है, फिर कोनी भी मारी जाती है, और उसमें फिर इंसान को ये पता नहीं चलता। यानी एक लाइन है जो अल्लाह ताला ने इनविजिबल लाइन रखी हुई है, when you cross that line you never know when you step out of clothes। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ नौजवानों को, उन्हें ये बात पल्ले बांधनी चाहिए। यही रास्ता है कि जिससे वो आप बच सकते हैं। तो आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ करके रखें कि इससे आगे नहीं जाना। आपको कोई दकियानूसी कहे, लेट हिम और हर से, इसको गाली ना समझे, सुन लें उसको। कोई कह के बड़ा मौलवी बनया आया, इसको गाली ना समझे, दिल ही दिल में के क्या अल्लाह मौलवी कहते हैं मौला वाले को तो मुझे अपना बना ही ले। तो ये कोई गालियां नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्शियस होना जो है वो बहुत जरूरी है। और बच्चियों से जो मेरी नसीहत है बच्चियों के लिए वो ये है कि नेवर एवर ट्रस्ट अ मैन। वो मौलवी दिखता हो, कितना ही मर्जी दीनदार हो, परहेजगार हो, 5 वक्त का नमाजी हो, जो इंस्ट्रक्शन अल्लाह और उसके रसूल ने दी हैं उन्हें अपने लिए हिफाजत का हिसार समझें, किला समझें, और उस किले से बाहर आने की कोशिश न करें। जितना आप जो है वो उससे बाहर आएंगी फिर अल्लाह ताला आपका जामिन नहीं है। आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करेंगी तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत और इफ़्फ़त और पाकबाजी की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत के जामिन होंगे। तो ये, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि वो जो उसूली बात मैंने कही है कि इसको एक सीरियस इशू के तौर पर लेना, इसको एक रियलिटी समझना, लाइटली ना लेना। अगर आप लाइटली लेंगे तो फिर जो है वो इसी तरह, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल, आज ये कह देना किसी को कोई छोड़ो कंप्यूटर को, मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर के इस्तेमाल में यही बात वो नौजवान जो मेरे पास भेजा था उसके वालिद ने, उससे भी मैंने कही थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक हो गया है, वो बिजनेस कर रहा है अल्लाह के फजल करम से अपना। तो मैं उससे पूछा था कि तुम्हारा कमरा घर में कहाँ है? उसने कहा जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। तो उसके वालिद को भी बुलाकर मैंने कहा जी इसका कमरा नीचे ले आए। और बच्चे से मैंने कहा कि कमरा मैं तुम्हारे वाले से कहूंगा कि तुम्हें नीचे दे दें ग्राउंड फ्लोर पर, और तुम जो अपने कमरे की सेटिंग है वैसे करना कि तुम्हारे कंप्यूटर का मॉनिटर जो है इट शुड फेस द डोर। इस चीज से बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए वो जो मैंने कहा ना कि अल्लाह, असल में तो अल्लाह से डरना चाहिए तन्हाई में बैठे हुए भी, और ये जुर्रत जो है वो बहुत कम लोगों में होती है कि वो हकीकत का एतराफ कर सके। वो नॉर्वे में एक प्रोग्राम था मेरा, तो वहाँ कुछ दोस्त हम गए, तो उस प्रोग्राम के लिए तो मेरे साथ लंदन से एक तो और हजरात भी थे, 3 हजरात। अब जाहिर है कि जिसको हर वक्त जो है वो ईमेल की आदत पड़ी हुई हो और कंप्यूटर पे जाने की आदत पड़ी हो, तो उन्हें वहाँ पर पूछा कि यहाँ पर इंटरनेट वगैरह नहीं है आपके पास? तो मेज़बान जो थे, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने कहा कि जी मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैंने तो नेट उतरवा दिया। बाल बच्चेदार आदमी थे, बच्चे भी उनके जवान थे, लेकिन ये एतराफ़ करना कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैंने नेट उतरवा दिया, ये एतराफ़ कोई नहीं करता। लेकिन ये जो यानी हमारे दुश्मन हैं बदमाश, इन्होंने यानी ऐसा ये जाल हमारे लिए बिछाया है, और इतनी इजी एक्सेस पर पोर्नोग्राफी जो है वो रखी है कि एक क्लिक पर जो है वो पोर्नोग्राफी पड़ी हुई है। और वो बड़े से बड़ा जो है वो नेक आदमी जो है वो भी यानी सामने खुल जाए तो वो बंद करते करते कहता है कि मैं एक नज़र यूं करके डाल ही लूं। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि यानी आप लैपटॉप है तो उसको भी आप ऐसी पोजीशन में लेकर बैठें कि कोई ना कोई आपके कम से कम ज़हन में ये हो कि somebody else may also see that। और अगर घर में है, आपके ऑफिस में है, तो कोई ना कोई उसकी ऐसी चीज जो है वो रखें कि यानी कोई दूसरा शख्स जो है वो भी आपके मॉनिटर को या आपके एलसीडी को देख रहा हो, तो उसी से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फर्क वाकई हो जाएगा। आप ऑफिस में हैं, कल आप लोगों ने इंशाल्लाह जॉब भी करनी है, कल आप ही इन यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी मेंबर्स बनेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बनेंगे, डीन भी बनेंगे, तो जाहिर है आपके पास ऑफिस होगा। अब वहाँ जो है वो आपके पास जो है वो बच्चियाँ भी आएंगी, तो जब भी कोई खातून आपके ऑफिस में आए तो कोशिश करें किसी न किसी बहाने से किसी और को भी अंदर बुला लें। आप इतना सा काम करेंगे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। और आप अगर ये मेजर्स नहीं करेंगे तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जिस यानी गंदगी में जाके गिरे, और फिर ये ऐसा नहीं है कि आपने एंजॉय कर लिया, ये मौलवी लोग जो हैं ये खामखा एंजॉयमेंट के रास्ते में रुकावट बनते हैं।
और इस बेरहरवी से घर के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा यानी इनविजिबल निजाम बना रखा है। कोई शख्स जो है आउट ऑफ वेडलॉक, कोई मर्द जो है वो किसी औरत के साथ कोई ताल्लुकात रखे, कोई सोच ना हो औरत के पास यानी उस तक पहुंचने की, लेकिन सबसे पहली सजा जो मिलती है उस मर्द को वो ये मिलती है कि अल्लाह ताला उसकी बीवी के दिल से उसकी इज्जत जो है वो खींच लेता है। और फिर पहले तकरार शुरू होती है, फिर गड़बड़ शुरू होती है, और कहने के वो तलाक दे सकता है, जा मैं तुम्हें तलाक दी, 3 तलाकें दे दी, लेकिन उसके बाद फिर क्या है, धक्के। उस मौलवी के पास जाओ कि जी कोई कड्डो, कोई हल न कड्डो, दूसरे के पास अहले हदीस मौलवी के पास जाओ जी को हल कड्डो। अब ये क्या है? असल जो चीज है अगर उस पर हम हिफाजत करें तो इंशाअल्लाह बहुत से मसाइल जो हैं हम उनके अंदर गिरफ्तार नहीं होंगे। अल्लाह ताला जो है उसने हमें रहनुमाई के लिए अपनी किताब अता फरमाई है, उसने हमारी रहनुमाई के लिए अपना नबी भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम उन्हें अपना इमाम मान लें, कुरान को हिदायत मान लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम मान लें, उनकी बताई हुई हर बात को अपने लिए रहनुमाई समझें, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और हमारी तमाम परेशानियाँ, जवानी की परेशानियाँ भी, बुढ़ापे की परेशानियाँ भी, बचपन की परेशानियाँ भी, सब के सब दूर हो सकती हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो वाक़अतन एक पुरसुकून ज़िंदगी बन सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ये ईमान उतार दे, गहराई में उतार दे और हमें कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम और रहनुमा बनाने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप हजरात का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुनी है और मुंतज़िमीन का भी और फैकल्टी मेंबर्स का भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया है कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।